औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कौन से ईयर का है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ये कराची बोर्ड का 2023 का क्वेश्चन नंबर 9 था। और इसमें देखें, डेटा में हमें कह रहे हैं कि गिवन में दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कादिर ट्रेडर्स एज ऑन December 31st 2022। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमें जो डेटा दिया गया है उसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट एक्सपेंस, अकाउंट्स पेबल, सेल्स, परचेज रिटर्न अलाउंस एंड रेहान कैपिटल है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें दिया गया है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय ₹1500, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड जो बच गए हैं हमारे पास वो 2000 के हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग इन्वेंटरी है हमारे पास वो 80,000 की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 5000 फर्नीचर पे, सैलरीज एक्सपेंस है पूरे साल के 4200, जबकि रेंट एक्सपेंस है 3500। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्री इन जर्नल और बी में कह रहे हैं प्रिपेयर द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के बाद, और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछी नहीं गई लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है। चलिए आइए क्लोजिंग एंट्रीज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्लोजिंग एंट्री के लिए आप सबसे पहले अपने सारे के सारे रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन के डेटा में देखते हैं कि हमें क्या क्या रेवेन्यूज दिए गए हैं। देखिए रेवेन्यूज हम यहाँ पर ढूंढेंगे सबसे पहले प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फिर एडजस्टिंग एंट्रीज में भी उसको टैली करेंगे और ढूंढेंगे भी। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग ये हमारा एक्सपेंस होता है। ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट एक्सपेंस, अकाउंट्स पेबल, सेल्स। सेल्स 3,04,40,000 है। ये हमारा ये हमारा रेवेन्यू है। हमने यहाँ लिख दिया डेबिट में 3,40,000 रुपये सेल्स। दूसरा रेवेन्यू देखते हैं परचेज रिटर्न अलाउंस, ये भी हमारा रेवेन्यू होता है 10,000 रुपये का। ये भी रेवेन्यू के साथ ही हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न अलाउंस एंड द अमाउंट इज 10,000। इसके अलावा देखिए और कोई रेवेन्यू नहीं। इन्वेंटरी, एंडिंग इन्वेंटरी है 80,000। आपको याद रहना चाहिए कि एंडिंग इन्वेंटरी भी हम यहाँ पर क्लोजिंग एंट्रीज में एज अ सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं और कोई चीज़ है हमारे पास यहाँ पर। और कोई चीज़ हमें एज सच नज़र नहीं आ रही जो हमारे रेवेन्यू में आए। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ऑफिस सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, दैट्स इट। ये हमारे सारे रेवेन्यूज यहाँ आ गए और इनको हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में। याद रखिएगा, इनकम समरी अकाउंट की जगह पर आप प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू समरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। इनकम समरी अकाउंट इन सबको टोटल करेंगे और इसमें क्लोज कर देंगे। ये बन रहा है 4,30,000। नरेशन हम लिखेंगे टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स इनटू इनकम समरी अकाउंट। इसके बाद हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंस क्लोज करने के लिए हमें उनको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसलिए उनसे पहले हम यहाँ पर डेबिट में इनकम समरी अकाउंट लिख देंगे। पहले आप इनकम समरी अकाउंट लिख देंगे डेबिट साइड पर, लेकिन इसका अमाउंट नहीं लिखेंगे।
ठीक है। अब हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एडजस्टेड एक्सपेंसेस, उन एडजस्टेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। उनका जो टोटल अमाउंट होगा वो हम इनकम समरी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। ओपनिंग इन्वेंटरी ये हमारा एक्सपेंस होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 70,000। इसके बाद है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एसेट है, फर्नीचर एसेट है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है 200,000, 2 लाख रुपए की परचेजेस हैं। परचेजेस के बाद है सैलरीज एक्सपेंसेस 3,500, लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर है 4,200। तो एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस 4,200 है जिसमें से 3,500 हम दे चुके हैं, जबकि 700 सैलरी एक्सपेंस अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी है। अच्छा, इसके बाद फिर कह रहे हैं रेंट पेबल, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है 1,500 का इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद है हमारे पास रेंट एक्सपेंस 4,200, लेकिन रेंट एक्सपेंस में से एक्चुअल रेंट एक्सपेंस हमारा हुआ है 3,500। बाकी 700 का अभी भी प्रीपेड रेंट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3,500 का रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपेंस के बाद हमारे पास है अकाउंट्स पेबल, ये लायबिलिटी है। सेल्स, परचेज रिटर्न अलाउंस, रेहान कैपिटल, सब हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई और चीज़ रह गई हो। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हमने एडजस्ट कर लिया। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड रुपीज़ 2,000, जबकि ऊपर ऑफिस सप्लाईज के बारे में हमें कह रहे थे कि 5,000 की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में हमारी 3,000 की ऑफिस सप्लाईज खर्च हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2,000 की बची हैं, तो बाकी 3,000 की खर्च हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000। ऑफिस सप्लाईज के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी हमने लिख दिया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये भी हमारा एक्सपेंस है। द अमाउंट इज 5,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद है सैलरीज एक्सपेंस, हमने एडजस्ट कर दिया। रेंट एक्सपेंस भी हमने एडजस्ट कर दिया। दिस इज इट, हमारे सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्लोज कर देते हैं इनकम समरी अकाउंट में, जिनका टोटल बन रहा है 287,200, 287,200। यस। तो हमने सारे रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया, सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया। एक्सपेंसेस के क्लोजर की नरेशन बना देते हैं। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इनकम समरी अकाउंट को भी क्लोज करना होता है कैपिटल अकाउंट में। इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है कि इनकम समरी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट चेक करते हैं। जहां पर अमाउंट कम रिकॉर्ड हुआ होता है उस साइड पर हम जितना कम अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है वो कम अमाउंट वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट में है हमारे पास 4,30,000 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा रफ कॉलम में मैं कर रहा हूँ 4,30,000। जबकि ये डेबिट में है 2,87,200, 287,200। इन दोनों को माइनस करके देखते हैं कि इनका नेट डिफरेंस कितना आ रहा है। 1,42,800 रुपये का नेट डिफरेंस आ रहा है, और ये नेट डिफरेंस बेसिकली आपका डेबिट साइड पर आ रहा है। तो हम डेबिट साइड पर इनकम समरी को रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि इनकम समरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में इक्वल हो जाए। इस अमाउंट से जो डिफरेंस अमाउंट है 142,800। अब आप देखें, डेबिट में भी इनकम समरी अकाउंट 3,40,000 रुपये रिकॉर्ड हो गया, जबकि क्रेडिट में भी इनकम समरी अकाउंट 3,40,000 रुपये का रिकॉर्डेड है। अच्छा, जब हमने इसको यहाँ पर इनकम समरी अकाउंट को
डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है तो इसके साथ कुछ क्रेडिट भी होना होता है। वो क्रेडिट हम यहाँ पर करते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल है रेहान कैपिटल। कैपिटल रेहान 142,800। नरेशन बनाएंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या हुआ है कि हमने सारे के सारे अपने टेम्पररी बैलेंसेस, टेम्पररी अकाउंट्स को, यानी जितने भी हमारे सेल्स होते हैं और जितने जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे जो हमारे टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, इन तमाम टेम्पररी अकाउंट्स को हमने अपने परमानेंट अकाउंट यानी कैपिटल में क्लोज कर दिया है। ठीक है। इनकम समरी अकाउंट भी एक टेम्पररी अकाउंट होता है। पहले हमने सारे रेवेन्यूज़ को और सारे एक्सपेंसेस को इस इनकम समरी अकाउंट में क्लोज किया, और चूंकि इनकम समरी अकाउंट खुद भी एक टेम्पररी अकाउंट होता है तो इसलिए इस टेम्पररी अकाउंट को हम कैपिटल में रिकॉर्ड कर देते हैं, कैपिटल में क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारी क्लोजिंग एंट्रीज हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन हमसे पूछा गया है उसमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए आइए अब हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग एंट्रीज बना ली हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। बी रिक्वायरमेंट है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए डेटा, हम इस पूरे डेटा को लेते हैं अनएडजस्टेड डेटा में से भी, और अपने डेटा फॉर एडजस्टमेंट से, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से भी हम लेते हैं। और चलिए आइए इसको बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया है, और चलिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के डेटा में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या हेड ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। सबसे पहला पहला हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास कैश, और कैश के साथ इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए हम कैश को एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। दैट इज 48,000। कैश के बाद हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल 140,000। अकाउंट रिसीवेबल के बाद हमारे पास ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 70,000। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे हम। इसके बाद है ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज के बारे में देख लें क्या उसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री है। जी, ऑफिस सप्लाईज की एडजस्टिंग एंट्री है। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास रह गए हैं 2,000, बाकी ऑफिस सप्लाईज हमारे हो गए हैं एक्सपेंस। तो इसकी हम एंट्री बनाएंगे। ऑफिस सप्लाईज जो इन हैंड हैं वो 2,000 हैं, और बाकी 3,000 कहाँ गए, वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गए। जिसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर का भी हम देख सकते हैं कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर को भी हम एज इट इज ले लेंगे 50,000। फर्नीचर के बाद है परचेजेस 2 लाख, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेजेस के बाद हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंस 3,500, और देखते हैं क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है। जी, सैलरीज एक्सपेंस है 4,200। तो बेसिक हमारी सैलरी एक्सपेंस हो गई 4,200, जबकि हम पे कर चुके हैं। देखिए ये जो हम ऊपर जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है अनएडजस्टेड डेटा में, ये हम पे कर चुके हैं 3,500। 4,200 में से 3,500 हम पे कर चुके हैं, तो बाकी रिमेनिंग हमारा हो जाएगा सैलरी पेबल, यानी ये 700 रुपये हमने पे करना है। सॉरी, सैलरी पेबल है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे।
सैलरीज पेबल के बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये, और देखते हैं कि क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट है। जी, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है 1,500, तो प्रीपेड इंश्योरेंस बाकी हमारे पास रह गया 500 रुपये। तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500, और इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हमारे पास है रेंट एक्सपेंस 4,200, और रेंट एक्सपेंस की हमारे पास एडजस्टमेंट है कि रेंट एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ है 3,500। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेंस है हमारा 3,500 का, तो बाकी 700 का वो हो जाएगा हमारा प्रीपेड रेंट। वो बेसिकली एक्सपेंस नहीं हुआ, बल्कि वो प्रीपेड रेंट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अकाउंट्स पेबल 22,700। हम देख सकते हैं कि अकाउंट पेबल की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, तो हम अकाउंट्स पेबल को एज इट इज लिख देंगे। अकाउंट पेबल के बाद हमारे पास सेल्स है, और सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। सेल्स है हमारे पास 3,40,000। सेल्स के बाद है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 10,000 विद नो एंट्री, नो एडजस्टिंग एंट्री। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 10,000, जबकि रेहान कैपिटल है 1,50,000। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या कोई चीज़ रह गई। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हम लिख चुके हैं, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड इसको भी कंसिडर कर लिया। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी, एंडिंग इन्वेंटरी की जो एंट्री बनती है वो ये बनती है। आपको याद होगा कि इसकी आप, सॉरी मैं यहाँ पर कुछ लाइंस ऐड कर देता हूँ। आपको याद होगा एडजस्टिंग एंट्रीज में हम मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की एंट्री बनाते थे। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। The amount is 80,000। के बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की एंट्री देखें क्या बनती है। क्या हमारे पास ऊपर कहीं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था? नहीं, कहीं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जो बनती है वो हम यहाँ पर बना देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000। सैलरीज एक्सपेंस को हम कंसिडर कर चुके हैं, रेंट एक्सपेंस को भी हम कंसिडर कर चुके हैं। सो दिस इज इट। ये हमारा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया। मैं एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका टोटल भी आप देख सकते हैं इक्वल है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का भी टोटल हमेशा इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू 608,000 एंड 400, 6,08,000 और 400 रुपए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम बनाएंगे ओपनिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट में जो डेट आती है वो डेट हमेशा क्लोजिंग एंट्री या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के वेरी नेक्स्ट डेट होती है। जिस डेट पर हम क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं या जिस डेट पर हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो डेट होती है उस पर हम अपनी ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज की डेट लिखी है एज ऑफ January 1, 2023। और हमने आपको बताया था कि ओपनिंग एंट्रीज में हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, इन तीन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ओके, और इनके साथ जो एसोसिएटेड अकाउंट्स होते हैं, मसलन एसेट्स के साथ कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, और ऑनर इक्विटी के साथ कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी मसलन ड्राइंग होता है, तो हम उनको भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं। चलिए आइए हम अपने डेटा में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास एसेट्स, ऑनर इक्विटी और लायबिलिटीज दी गई हैं। हम उनको यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश गिवन है 48,000, और इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी, तो कैश एज इट इज आ जाएगा 48,000। इसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल 140,000।
सॉरी, 140,000। इसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग। आपको याद होगा कि ओपनिंग इन्वेंटरी हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसकी जगह पर हम रिकॉर्ड करते हैं एंडिंग इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी थी हमारे पास 80,000। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है ऑफिस सप्लाईज, और आपको याद होगा कि इस ऑफिस सप्लाईज 5,000 में से अब सिर्फ हमारे पास ऑफिस सप्लाईज 2,000 रह गए, बाकी 3,000 एक्सपेंस हो गए हैं। तो जो एक्सपेंस हो गए हैं उसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारे पास एसेट में अभी बाकी है 2,000 रुपये, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ऑफिस सप्लाईज के बाद है हमारे पास फर्नीचर 50,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर के बाद हमारे पास परचेजेस है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, सैलरीज पे एक्सपेंस एक्सपेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा एसेट होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ अब 500 रुपये रह गया, बाकी एक्सपेंस हो चुका है। इसके बाद रेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप अकाउंट्स पेबल को एज इट इज लिख देंगे 22,700। इसके बाद सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये भी नहीं आएगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, ये भी नहीं आएगा। रेहान कैपिटल को मैं अभी नहीं लिख रहा, इसमें ओपनिंग एंट्रीज में हमेशा कैपिटल को हम आखिर में लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। चलिए, ये डेटा हो गया हमारे पास, अनएडजस्टेड डेटा को हमने कंसिडर कर लिया। अब हम देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास रह गई। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने कंसिडर कर लिया, इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस जो रह गया था वो हमने लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज को भी हमने कंसिडर कर लिया ऑलरेडी, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा 5,000, जो कि क्रेडिट साइड पर आएगा। फर्नीचर पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है हमारा 5,000। सैलरीज एक्सपेंस है 4,200, जिसमें से 3,500 हम दे चुके हैं, बाकी 7,000 हमारे पास है सैलरी पेबल। ये हम यहाँ पर लिख देंगे सैलरी पेबल 700। सैलरी पेबल भी हमारा लायबिलिटी होता है। इसके बाद हमारे पास है रेंट एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस हमने पहले दिया हुआ था 4,200। अब पता चला है कि जी उसमें से रेंट एक्सपेंस हुआ है एक्चुअल में 3,500। तो बाकी 700 वो बेसिकली हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे पास अभी भी प्रीपेड रेंट है 700। प्रीपेड रेंट। सारे हेड ऑफ अकाउंट्स हो गए सिवाय कैपिटल के, तो अब हम कैपिटल को लिखेंगे। और कैपिटल में आपको याद होगा हमने क्या करना होता है, किस वजह से हमने कैपिटल को होल्ड किया था। बेसिकली हम कैपिटल में जो ओपनिंग कैपिटल हमें दिया गया होता है उसको लेते हैं, और उसमें हम प्लस करते हैं जो क्लोजिंग एंट्री में हमारे पास जो कैपिटल का अगर क्रेडिट हुआ होता है तो वो क्रेडिट यहाँ पर प्लस कर देते हैं, अगर कैपिटल क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हुआ होता है तो उसका अमाउंट हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्लोजिंग एंट्री में हमारे पास कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड हुआ था। देखिए यहाँ पर कैपिटल क्लोजिंग एंट्री में हमने रिकॉर्ड किया था 142,800 क्रेडिट में, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 142,800, 150,000 प्लस 142,800, इन दोनों को हम प्लस करके और कैपिटल का नेट बैलेंस लिख देंगे 150,000, 142,800, दैट इज इक्वल टू 292,800। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग एंट्रीज भी हमारी बैलेंस हो गई। 3,21,600, 3,21,600 दोनों क्रेडिट और डेबिट साइड पर सेम अमाउंट्स आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे दो रिक्वायरमेंट्स पूछी गई थी, क्लोजिंग एंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग एंट्रीज हमने पहले बनाई थी, जिसके बाद हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस की खातिर इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्रीज भी बना ली हैं, और इससे हमें रीचेक भी हो गया, हमारी ओपनिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है, विच मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने वालिदैन को
अपने टीचर्स को और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।